18 नवंबर 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पूर्व में फेसबुक पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया और 5 वर्षों तक व्हाट्सएप से अन्य मेटा कंपनियों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम को डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति प्रतिस्पर्धा विरोधी थी और मेटा के प्रभुत्व के दुरुपयोग का प्रमाण थी। हालांकि मेटा ने इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT में अपील की, जिसने 23 जनवरी 2025 को डेटा साझा करने पर प्रतिबंध और जुर्माने पर अस्थायी रोक लगाई, बशर्ते मेटा 50% जुर्माना जमा करे। यह घटना केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व और डेटा के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताएं देखी जा रही है। इस वीडियो में हम CCI के फैसले, भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य और डेटा आधारित एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कानूनों का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। CCI का निर्णय मेटा के प्रभुत्व का दुरुपयोग को देखे तो व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति में क्या समस्या थी। देखिए, मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने 2021 में एक नई गोपनीयता नीति लागू की, जिसमें उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा को साझा करने के लिए मजबूर किया गया। इस नीति में कुछ प्रमुख मुद्दे थे, जैसे अनिवार्य सहमति, उपयोगकर्ता को मानो या छोड़ दो कि नीति अपनाने के लिए बाध्य किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा क्या हुई, कंपटीशन बाधित हो गई। डिजिटल विज्ञापन में अनुचित लाभ हुआ। व्हाट्सएप द्वारा एकत्रित डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के विज्ञापन मॉडल को और अधिक शक्तिशाली बनाता है, जिससे अन्य डिजिटल विज्ञापन कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। प्रतिस्पर्धा का ह्रास हो रहा है। इस नीति ने मेटा को अन्य मैसेजिंग सेवाओं जैसे टेलीग्राम, सिग्नल के खिलाफ अनुचित लाभ दे दिया। CCI के आदेश के प्रमुख बिंदु क्या है? मेटा पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 5 वर्षों तक व्हाट्सएप से मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म पर डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया। मेटा को अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इस पर फिर NCLAT का अस्थायी स्थगन हुआ। मेटा ने NCLAT में अपील की, जिसके बाद 5 वर्षों के जो प्रतिबंध और जुर्माने थे उस पर रोक लगाई गई, लेकिन मेटा को 50% जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया। डेटा आधारित प्रभुत्व जो है वह 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा का नया रूप है। डेटा नई पीढ़ी के तेल के ऑयल के समान है। जैसे एक समय एक ऑयल इंपॉर्टेंट था सबसे दुनिया में, वैसे आज डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डेटा को तो ऑक्सीजन के इक्वल माना जाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा ऑयल से भी अधिक मूल्यवान हो चुका है, क्योंकि यह अनंत रूप से पुनः उपयोग किया जा सकता है। बड़ी कंपनियां डेटा का उपयोग करके अपने प्रभुत्व को बनाए रखती है। डिजिटल विज्ञापन और एल्गोरिदम डेटा पर निर्भर होते हैं। मेटा का प्रभुत्व जो है वो कैसे काम करता है? देखिए, डेटा नेटवर्क प्रभाव, जितने अधिक उपयोगकर्ता होंगे उतना अधिक डेटा इकट्ठा होगा, जिससे मेटा का एल्गोरिदम बेहतर होगा। हाइपर टारगेटेड विज्ञापन, मेटा उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को ट्रैक कर व्यक्तिगत विज्ञापन दिखाता है। कई बार आप देखे होंगे कि जैसा आप सोचते हैं, बात करते हैं, या जो भी आपका व्यक्तित्व है उस टाइप का आपके पास ऐड पहुंच जाता है। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, अन्य प्लेटफॉर्मों को समान डेटा तक पहुंच नहीं मिलती, जिससे व्हाट्सएप जैसी सेवाओं का विस्तार अन्य प्रतिस्पर्धियों को बाधित करता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखिए, डिजिटल प्रतिस्पर्धा को लेकर अन्य देशों के क्या कदम है। अमेरिका को देखें तो मेटा के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस है। US एंटी ट्रस्ट सब कमेटी रिपोर्ट 2020 ने मेटा पर आरोप लगाया कि उसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अधिग्रहण कर प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया गया। गूगल पर भी विज्ञापन और सर्च इंजन में एक अधिकार का आरोप लगाया गया। यूरोप में देखें तो फेसबुक जर्मनी केस में मेटा को बिना सहमति उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करने का दोषी ठहराया गया। गूगल पर 8 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। एंड्रॉइड और गूगल प्ले स्टोर में अनुचित प्रतिस्पर्धा देखा गया। डिजिटल विज्ञापन और सर्च इंजन में एक अधिकार पर ये सब पे मुद्दे पे जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए कानून 2021 में गूगल और मेटा को न्यूज मीडिया कंपनियों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। भारत में डेटा एकाधिकार से निपटने के लिए कानून में सुधार की क्या क्या आवश्यकता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट 2002 में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान कानून मूल्य आधारित एकाधिकार को दिखाता है, लेकिन डेटा आधारित प्रभुत्व को नहीं। सुधारों में डेटा प्रभुत्व को प्रतिस्पर्धा के उल्लंघन के रूप में मान्यता देना चाहिए। बड़ी टेक कंपनियों के लिए इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य करे, डेटा साझाकरण को लागू करे ताकि अन्य कंपनियों को भी समान अवसर मिले। डिजिटल पर्सनल
डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 में डिजिटल डेटा संग्रह और उपयोग को नियंत्रित करता है। सीसीआई और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बीच स्पष्ट समन्वय की आवश्यकता है। ईयू के डिजिटल मार्केट्स एक्ट और जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से सीखने की भी जरूरत है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। मेटा और गूगल पर सीसीआई के आदेश केवल एक प्रारंभिक कदम है। भारत को डिजिटल प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर कानून और नीतियों की आवश्यकता है। डेटा आधारित एकाधिकार के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाएं, बिग टेक कंपनियों के लिए पारदर्शिता और इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य करना, डेटा प्रोटेक्शन और कंपटीशन लॉज में समन्वय बनाना, छोटे स्टार्टअप्स और प्रतिस्पर्धाओं को समान अवसर देना। नहीं तो ये बड़ी जो भी कंपनियां हैं छोटे स्टार्टअप्स को कभी बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये कंपटीशन को ही समाप्त कर देती है। भारत का डिजिटल भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब तकनीकी दिग्गजों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में रखा जाए और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।